हेलो एवरीवन, मैं हूं सतपाल गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 5G से रिलेटेड 2 रुपये से भी कम का एक पेनी स्टॉक लेकर आया हूं, जो इंडिया की लीडिंग टेलीकॉम टावर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग तो बहुत ही कम है, पर डीआईआई की होल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। एक पेनी स्टॉक में डीआईआई की होल्डिंग इतनी हो तो आने वाले समय में क्या कमाल कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ जीटीएल इंफ्रा की, जो कि आपको एक मंथ में 23% का रिटर्न दे चुका है, 1 ईयर में 184% का रिटर्न दे चुका है। हालांकि पिछले 5 दिनों से इसमें गिरावट चल रही है, तो इसका आप मौका उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे शेयर में जब ये भागने लगते हैं तो अपर सर्किट लोअर सर्किट अपर सर्किट लोअर सर्किट ऐसे ही चलता है। तो इसलिए इसमें जब ट्रेडिंग हो रही हो, मौका मिल रहा हो लेने को, तो ऐसे शेयर में बाइंग करनी चाहिए। आगे की जानकारी से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आइए हम जानते हैं जीटीएल इंफ्रा करती क्या है। जीटीएल इंफ्रा टेलीकॉम कंपनियों को बिल्डिंग प्रोवाइड कराती है, और ये टावर्स प्रोवाइड कराती है और उनको मेंटेन करती है और ऑपरेट करती है। मेन काम इसका यही है। और ये इंडिया की एक लीडिंग सर्विस टावर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिनमें आप इनके कस्टमर देखेंगे तो इनके कस्टमर हैं एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया है। इन सबको ये टावर प्रोवाइड करते हैं। इनके पास 28,000 टावर का नेटवर्क है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टावर है इनके पास, जो आने वाले समय में इन सबको प्रोवाइड करेंगे। टेलीकॉम सर्कल्स 22 हैं और 70 मिलियन सब्सक्राइबर्स कनेक्टेड हैं इनसे। अब इनको 35 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं इंडिया में। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इनको 35 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके तो ये शेयर गिरा हुआ क्यों है। इसका कारण है कि पहले ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे एयरसेल को, जो कि एयरसेल इस समय डूब चुकी हुई है। तो अब इनको नए कस्टमर में मिले हैं एयरटेल, वोडाफोन वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, जियो और टाटा कम्युनिकेशन, जिससे आने वाले समय में इनका रिवेन्यू ग्रोथ होगा और ये अच्छा करेंगे। इनका मार्केट कैप है 2263 करोड़ का। करेंट प्राइस 1.85 रुपये है। हाई 4 रुपये का लगाया है और लो 4 रुपये 90 पैसे का लगाया है और लो 60 पैसे का लगाया है। स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस में भी चल रही है। बुक वैल्यू -1.36 है। सेल्स ग्रोथ इनका 5 ईयर में 9.08% का था, लेकिन पिछले 3 सालों में इनका सेल्स डाउन हुआ है। कंपनी के डेप्ट देखेंगे तो डेप्ट इनके ऊपर 5,134 करोड़ रुपए का है, जो कि इनके मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम इनको देखते हैं कि इनके बैलेंस शीट क्या कह रहे हैं। क्वार्टर रिजल्ट इनके देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट में ये दिसंबर 2020 में 349 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया, मार्च 21 में 371 करोड़ का सेल्स किया, जून 21 में 362 करोड़ का किया और सितंबर 21 में 364 करोड़ का किया। नेट प्रॉफिट इनका -208 करोड़ था 2020 में। मार्च 2021 में -683 करोड़ है, जून 2021 में -217 करोड़ है और सितंबर 2021 में -207 करोड़ है। यहाँ पे प्रॉफिट में सुधार कर रहे हैं। ये है अभी माइनस में ही प्रॉफिट में, लेकिन सुधार कर रहे हैं। ईपीएस में इनके देखेंगे तो यहाँ भी इनका सुधार हो रहा है लगभग। अब बात करते हैं इनके एनुअल इनकम के बारे में। एनुअल इनकम में इनका देखेंगे तो 2515 करोड़ था 2018 में, 19 में 1512 करोड़, 20 में 1437 करोड़ और 21 में 1448 करोड़। जब 20 के कंपैरिजन में इनका 21 में रिवेन्यू ग्रोथ हुआ है। नेट इनकम में भी ये
20 के कंपैरिजन में 21 में अच्छा खासा सुधार किए हैं। ईपीएस इनका अभी तक माइनस में है, लेकिन ग्रोथ कर रहे हैं ईपीएस में। एंट्री पॉइंट गुड है, लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, ये एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन जब ये वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को सर्विस प्रोवाइड करने लगेंगे तो इनके ग्रोथ मार्केट शेयर बढ़ जाएंगे। इनका बैलेंस शीट देख लेते हैं। करंट इनके असेट इनके पास 824 करोड़ 798 करोड़, जो कि टोटल असेट होता है इनका 4646 करोड़ का है FYI 2021 में। और टोटल लाइबिलिटी इनके पास 7733 करोड़ का है। लाइबिलिटी से इनका असेट कम है। कैश फ्लो इनका देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो में इनके पास अच्छा खासा है। 704 करोड़ 263 करोड़ 436 करोड़ 419 करोड़ इनके पास फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। अब हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि इसमें होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होल्डिंग देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग पूरी प्लेज है, 3.39% की होल्डिंग है, लेकिन सारी प्लेज है अभी तक इनकी होल्डिंग। लेकिन इसमें FII और DII की देखेंगे होल्डिंग। FII की होल्डिंग 21 में जून 21 में कम हुई थी और सितंबर 21 में बढ़ाई FII ने। DII की होल्डिंग देखेंगे तो इसमें DII की होल्डिंग 59.71% अभी भी बनी हुई है। हालांकि धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इतनी होल्डिंग हुई है। अब इसमें आप देखेंगे कि DII की होल्डिंग में है कौन कौन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 12.26% का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.47% का, पंजाब नेशनल बैंक 7.20%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 5.77%, इंडियन ओवरसीज बैंक का 5.31%, ICICI बैंक लिमिटेड का 4.1%, कैनरा बैंक 4.12%। ऐसे इनकी बहुत लंबी लिस्ट है DII की होल्डिंग में देखेंगे तो। पब्लिक में देखेंगे बॉडीज कॉर्पोरेट 18.96 से, IDBI ट्रस्ट का है 16.23%, यूरोपियन प्रोजेक्ट का है 2.02%, फॉरेन कंपनीज का है 0.88%। ये होल्डिंग आपको दर्शाती है कि आगे आने वाले समय में ये क्या कमाल कर सकते हैं। स्टॉक के गिरने का, अभी जो स्टॉक गिर रहा है उसका कारण ये है सुप्रीम कोर्ट का ये न्यूज। सुप्रीम कोर्ट dismisses GTL infra proceeding to procure assignment of the balance debt to ERC। GTL इंफ्रा को वसूली करनी है अपने कर्ज को लेकर, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। अब ये मामला NCLT में भी जाएगा, वो जो निर्णय आगे देगा, तो जिसके कारण अभी इस पे रिस्क बना हुआ है। तो आप इसमें जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो लोग लॉन्ग टर्म का गोल रखते हुए होल्ड रखें और फ्रेश एंट्री से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और बल्क में इन्वेस्टमेंट ना करें। ये बहुत ही रिस्की कंपनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगन रिटर्न आपको दे सकती है। आइए आपको इसका चार्ट दिखाते हैं। चार्ट में देखेंगे तो ये जो मैं बता रहा था आपको, कभी ये 100 रुपये के ऊपर हुआ करता था, 104 रुपये का शेयर हुआ करता था 2008 में, लेकिन अब धीरे धीरे गिरता गया। लेकिन इसमें देखेंगे तो अभी ये 1.85 रुपये पे चल रहा है और यहाँ पे इसको 3 आइए पहले हम आपको वन वीक में दिखाते हैं। इसको 1.5 रुपये 1.38 रुपये का सपोर्ट है इसके लिए, और इसका भी जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है वो 2.12 का। अगर इसके ऊपर जाता है ये शेयर अगर, तो ये 4 रुपये की रैली दे सकता है। उसके ऊपर जाने के लिए इसमें ये देखिए 4 रुपये का रैली यहाँ वन डे के चार्ट में भी है। और 1 मंथ के चार्ट में ये देखेंगे तो अभी ये साइडवेज चल रहा है।